बिहार सरकार होगी। बता दें कि हाल ही में पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा था कि अगर सरकार उन्हें अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके बाद से लॉरेंस गैंग ने व्हाट्सएप और फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्हें धमकियां दी हैं। ये धमकियां 3 लोगों की ओर से दी गई, जिनमें से एक ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताया है। दूसरा धमकी भरा कॉल दुबई से आया है, तो वहीं तीसरा मयंक सिंह नाम के शख्स ने फेसबुक पेज के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी है। वहीं न्यूज स्टेट के पास सांसद पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से बातचीत का ऑडियो है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सुन भी सकते हैं, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे फोन कर सांसद पप्पू यादव को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। पप्पू यादव, मैं पीए हूं साहब का। पप्पू यादव, बताइए क्या आदेश है? लॉरेंस के गुर्गे, आदेश कुछ नहीं है, लेकिन कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। पप्पू यादव, वो ट्वीट जब कहीं घटना घटती है तो वो पॉलिटिकल ट्वीट होता है, वो अपना पॉलिटिकल ट्वीट करते हैं। लॉरेंस के गुर्गे, बिश्नोई भाई साहब से आपको क्या दुश्मनी है? लॉरेंस के गुर्गे, हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। भाई साहब के वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, केस करने में भी आसानी होगी। पप्पू यादव, भाई साहब मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं इस मामले में। पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं। लॉरेंस के गुर्गे, हमें उससे मतलब नहीं है, न हम उससे जुड़े हैं, न ही हम यहां रहते हैं। जो हमारे रास्ते में आएगा उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। पप्पू यादव, वह पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल चीज होती रही है, बात करते हैं। लॉरेंस के गुर्गे, इसमें पॉलिटिकल ना किसी के खिलाफ बोलना, किसी को अपशब्द बोलना, पॉलिटिकल नहीं। बाकी हम देख ही लेंगे। फोन करने का मकसद यही था कि सुधर जाओ, नहीं तो आगे देख ही लेंगे हम। दोबारा हम फोन नहीं करेंगे, नहीं हमें डिस्टर्ब करना। राम राम। वहीं अब सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी पर पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि मुझे भी मीडिया से ही बातें पता चली हैं। फिलहाल उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है, विशेष हम स्वयं जांच कर रहे हैं। अभी मुझे भी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है, इस पे हम लोग जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो तो हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके। बाकी इस पर जाँच चल रहा है। बहरहाल निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी के बाद पप्पू यादव को सतर्क रहने की जरूरत है। तो वहीं बिहार के गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। देखिए, यह धमकी 2 गैंगस्टर के द्वारा दी गई है। वहीं बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पप्पू यादव को धमकी मिली है। एनसीपी अजीत गुट से पूर्व नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लगातार पप्पू यादव सुर्खियों में थे। अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पप्पू यादव को उस वक्त से ही धमकी मिल रही है। बिहार सरकार होगी। बता दें कि हाल ही में पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा था कि अगर सरकार उन्हें अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके बाद से लॉरेंस गैंग ने व्हाट्सएप और फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्हें धमकियां दी हैं। ये धमकियां 3 लोगों की ओर से दी गई, जिनमें से एक ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताया है। दूसरा धमकी भरा कॉल दुबई से आया है, तो वहीं तीसरा मयंक सिंह नाम के शख्स ने फेसबुक पेज के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी है। वहीं न्यूज स्टेट के पास सांसद पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से बातचीत का ऑडियो है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सुन भी सकते हैं, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे फोन कर सांसद पप्पू यादव को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं।
नहीं होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, ना हम जाने मेरी- जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते ठीक है, पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। फिर- हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। पप्पू यादव, मैं पीए हूं साहब का। पप्पू यादव, बताइए क्या आदेश है? लॉरेंस के गुर्गे, आदेश कुछ नहीं है, लेकिन कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। पप्पू यादव, वो ट्वीट जब कहीं घटना घटती है तो वो पॉलिटिकल ट्वीट होता है, वो अपना पॉलिटिकल ट्वीट करते हैं। लॉरेंस के गुर्गे, बिश्नोई भाई साहब से आपको क्या दुश्मनी है? लॉरेंस के गुर्गे, हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। भाई साहब के वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, केस करने में भी आसानी होगी। पप्पू यादव, भाई साहब मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं इस मामले में। पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं। लॉरेंस के गुर्गे, हमें उससे मतलब नहीं है, न हम उससे जुड़े हैं, न ही हम यहां रहते हैं। जो हमारे रास्ते में आएगा उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। पप्पू यादव, वह पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल चीज होती रही है, बात करते हैं। लॉरेंस के गुर्गे, इसमें पॉलिटिकल ना किसी के खिलाफ बोलना, किसी को अपशब्द बोलना, पॉलिटिकल नहीं। बाकी हम देख ही लेंगे। फोन करने का मकसद यही था कि सुधर जाओ, नहीं तो आगे देख ही लेंगे हम। दोबारा हम फोन नहीं करेंगे, नहीं हमें डिस्टर्ब करना। राम राम। वहीं अब सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी पर पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि मुझे भी मीडिया से ही बातें पता चली हैं। फिलहाल उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है, विशेष हम स्वयं जांच कर रहे हैं। अभी मुझे भी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है। इस पे हम लोग जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो वाई+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो जिसमें हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके। बाकी इस पर जाँच चल रहा है। बहरहाल निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी के बाद पप्पू यादव को सतर्क रहने की जरूरत है। तो वहीं बिहार के गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। देखिए, यह धमकी दो गैंगस्टर के द्वारा दी गई है। वहीं बता दें कि लॉरेंस विश्नोई गैंग से पप्पू यादव को धमकी मिली है। एनसीपी अजीत गुट से पूर्व नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लगातार पप्पू यादव सुर्खियों में थे। अब ऐसे में लॉरेंस विश्नोई गैंग से पप्पू यादव को उस वक्त से ही धमकी मिल रही है।